दोस्तों, अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केवल इस आधार पर ऑप्शनल का चुनाव न करें कि सबसे पॉपुलर ऑप्शनल कौन सा है। क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में कोई भी ऑप्शनल यूनिवर्सली बेस्ट नहीं है। सो हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स कोई भी ऑप्शनल चूज करने से पहले इन चार बातों का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, कि क्या उस ऑप्शनल में आपको इंटरेस्ट है या नहीं, अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, क्या उसमें आप अपने आंसर्स इवेलुएट करा सकते हैं या नहीं, और जीएस के साथ उसका क्या ओवरलैप है। सो वेन एवर यू डिसाइड ऑप्शनल, डियर फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिए कि उस सब्जेक्ट में हिंदी भाषा में क्या अच्छे रिसोर्सेस अवेलेबल है, उस सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या आप समझ पा रहे हैं, आंसर राइटिंग को लेकर आप कितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं, और उस सब्जेक्ट का जीएस के साथ ओवरलैप कितना है। सबसे पॉपुलर ऑप्शनल जरूरी नहीं कि वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शनल हो। इसलिए जब भी आप ऑप्शनल का चुनाव करें दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखें कि अगले 1-1.5 साल तक आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही है, तो उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आना ही चाहिए दोस्तों। देन उस सब्जेक्ट में हिंदी लैंग्वेज में क्वालिटी स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध है, गाइडेंस अवेलेबल है, आप जो भी लिख रहे हैं उसे आप इवेल्युएट करा सकते हैं, और जीएस के साथ दोस्तों एक कंसिडरेबल ओवरलैप होना चाहिए। अब इन 4-5 पैरामीटर के बेसिस पर वो सबसे ज्यादा चुने जाने वाले ऑप्शनल कौन से हो सकते हैं दोस्तों? सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, डियर फ्रेंड, ये कुछ पॉपुलर ऑप्शनल है। सोशियोलॉजी की अगर आप बात करें तो देखिए, सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है काफी कॉम्पैक्ट है दोस्तों, कम समय में इसे इजीली कवर किया जा सकता है दोस्तों। जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनके साथ काफी ओवरलैप है। हर साल लगभग 80 मार्क्स के क्वेश्चन मेंस में आते हैं सोसाइटी से दोस्तों। एसे के केस में आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, एसे के साथ काफी अच्छा इसका ओवरलैप है दोस्तों। करंट अफेयर्स से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, और देखिए आप में से वो लोग जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं उनके लिए सोशियोलॉजी एक अच्छा ऑप्शनल हो सकता है। बट यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि देखिए, जब आप सोशियोलॉजिकल आंसर लिखते हैं तो कई बार लोग सामान्य बोध या कॉमन सेंस से आंसर लिखने लग जाते हैं। थिंकर्स यहां पर आपको पढ़ने पड़ेंगे, और थिंकर्स यहां पर सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कोर है दोस्तों। तो यहां पर इन बातों का आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि आप सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझ पाए और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आंसर नहीं लिख पाए तो आप अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर भी एक पॉपुलर ऑप्शन है दोस्तों, जिसका जीएस के साथ पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काफी ओवरलैप है। आईआर में भी आपको फायदा होता है, ऐसे में भी जनरली आपको एक ऐसे जरूर मिल जाता है पीएसआईआर से रिलेटेड, और करंट अफेयर्स के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज है इसका। बट सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है दोस्तों। जब भी आप पीएसआईआर का आंसर लिखते हैं तो आपको खुद को इंटीग्रेट करना पड़ता है थिंकर्स, थ्योरीज और करंट अफेयर्स को दोस्तों। और कई बार देखिए, स्टूडेंट्स अच्छी नॉलेज के बाद भी अच्छे आंसर नहीं लिख पाते हैं। बट अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटी में, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, देन दिस ऑप्शनल कैन बी ए गुड ऑप्शनल फॉर यू। हिस्ट्री की अगर आप बात करें, जो कि हिंदी माध्यम में काफी बच्चे कई बार लेते हैं दोस्तों, तो रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल है। जीएस पेपर 1 में आपका ओवरलैप है, बट सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा सा लार्ज है दोस्तों। एंड वेरी ऑफन इट इज सेड दैट हिस्ट्री टेक्स मिनिमम 2 अटेम्प्ट ईयर। ज्योग्राफी में भी यही बात है, जीएस के साथ आपका ओवरलैप है। मैप और डायग्राम में आपको काफी फायदा होता है दोस्तों। यहां पर देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझा हुआ है तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करता है। बट रिलेटिवली अगर आप सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी से कंपेयर करेंगे तो सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। हिंदी माध्यम में बहुत सारे बच्चे साहित्य को भी लेते हैं दोस्तों। हिंदी लिटरेचर भी एक काफी पॉपुलर सब्जेक्ट है जिसका डिफाइंड सिलेबस है दोस्तों, और कई बार बच्चे इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं। बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और अगर आपने बस इसलिए ले लिया कि आपके फ्रेंड ने ले लिया है, तो शायद यहां पर आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, क्रक्स ये है कि जब भी आप ऑप्शनल लें तो इस क्राइटेरिया से न जाएं कि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं या मेरे दोस्त ने लिया है, किसी टॉपर ने लिया है। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, और आप देखो कि क्या ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप समझ पा रहे हैं कि इनमें क्या आंसर करना है। सिलेबस को समझिए, और सिलेबस के साथ कितनी फैमिलियरिटी है, रिसोर्सेस क्या जरूरत है। पर ये सब्जेक्ट, क्या आपको लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल तक आप इस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे? इन क्राइटेरिया पर समझ बूझकर आप अपने ऑप्शनल का चुनाव करें,
that will be the best choice for you, dear friend. We at Analytics IS are going to launch new foundation batch for sociology from 20th of August, dear friend. अगर आपने ऐसा सोचा है कि आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी या समाजशास्त्र होगा, तो आप इसकी ओरिएंटेशन क्लास 20 अगस्त को होने वाली है, उसे आप अटेंड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9990 124 010, डियर फ्रेंड।